हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोगों को फुली ऑटोमेटिक स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड तैयार करना है तो वो किस तरह से तैयार करना है। अगर आप लोग अभी स्क्रीन पर देखेंगे तब यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। जैसे अगर आप यहाँ पर सेशन पर देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार है। आप लोगों को जिस सेशन का चाहिए, जैसे 25-26 चाहिए आप लोग चेंज कर सकते हैं, कोई और भी चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने सारा तैयार कर रखा है। जैसे यहाँ से देखिए 26-27 वो सेशन आ गया। सेम इसी तरह से अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर जिसकी भी फीस पेड हो रही है, जैसे यहाँ पर ड्यू है, अगर हम लोग यहाँ से पेड करें आप देखेंगे तुरंत पेड हो जाएगा। यहाँ पर ये भी हो गया। आगे आप देखेंगे सारा लिखा है कि मंथ है, पेंडिंग मंथ कितना है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम लोग कहीं पर भी करें, अगर अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे पेड मंथ कितने 4, आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 मंथ की पेड है। अगर हम लोग किसी और मंथ की पेड कर दें, जैसे देखिए यहाँ से अगर हम लोग पेड कर दें, आप देखिए यहाँ से मंथ पेड 5 हो गए। पेंडिंग मंथ कितने बचे, अब 7 बचे हैं। पूरे सेशन में 12 मंथ हैं तो 7 मंथ बचे हैं फीस के। सेम यहाँ पर आप देखेंगे सबमिटेड फीस कितनी है पूरी लिख कर आ रही है, रिमेनिंग फीस कितनी है वो भी लिख कर आ रही है। जैसे हम लोग चेंज करते जाएंगे सारी चीज़ें चेंज होती जाएंगी। जैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ से पेड कर दें, आप देखेंगे फिर यहाँ से चेंज हो गया। इस तरह से सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। ऊपर आप देखेंगे क्लास लिखे हुए हैं, हम लोग जहाँ पर भी क्लिक करेंगे, जैसे देखिए अगर 9th पर क्लिक करें, आप देखिए यहाँ से आ गया है क्लास 9th फीस रिकॉर्ड। सेम अगर अभी हम लोग 10th पर करें, आप देखेंगे 10th आ गया। 12th पर करें, आप देखेंगे 12th पर आ गया। तो इस तरह का हम लोगों को पूरी तरह से ऑटोमेटिक फीस रिकॉर्ड जो है उसको किस तरह से तैयार करना है, आज की क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। आप लोग कहीं पर भी जॉब करते हैं या आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, आपको वहाँ पर किसी भी कोर्स से रिलेटेड तैयार करना है, आप लोग यहाँ पर कोर्स से रिलेटेड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 9th 10th इस तरह से दे रखा है, आप लोग वो कोर्स के नाम दे सकते हैं और उस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो इनको सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने ब्लैंक शीट ले रखी है, इसे आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग फॉर्मेट तैयार करके देखने वाले हैं, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ऊपर से कुछ रो जो है इनको छोड़ देंगे। इसके बाद अब हम लोगों को लिखना है डाटा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रोल नंबर। तो देखिए यहाँ से रोल नंबर लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है, नेम। तो यहाँ से नेम लिख लेते हैं। अब नेम लिखने के बाद आगे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को लिखना है मंथ के नेम। तो मंथ के नेम जो है हम लोगों को वो अप्रैल से लिखने हैं, क्योंकि सेशन जो है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए अप्रैल, मई। अब आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ से 3-4 मंथ जो है उनके नेम लिख लिए, आगे तक ड्रैग कर लेंगे इस तरह से। अब आप देखेंगे आगे मैंने मार्च तक जो नेम है वो यहाँ तक लिख लिए हैं, तो सारे हो गए हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, आगे आ जाना है। आगे हम लोगों को लिखना है पेड मंथ। तो यहाँ से लिख लेते हैं पेड मंथ। इसके बाद आगे हम लोगों को क्या लिखना है, पेंडिंग मंथ्स। तो हम लोग ये भी लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पेंडिंग मंथ्स। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर पेंडिंग मंथ्स लिख लिया। इसके बाद आगे हम लोगों को क्या लिखना है, सबमिटेड फीस। अब आप देखिए आगे हम लोगों ने सबमिटेड फीस लिख लिया और इसके बाद आगे हम लोगों को क्या लिखना है, जो आर वाला है यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना है। तो हम लोग ये देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे रिमेनिंग फीस। तो ये भी लिख लेते हैं। अब आप देखिए इतना हम लोगों ने लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया सबमिटेड फीस, यहाँ पर लिख लिया रिमेनिंग फीस, इतना हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोगों ने मंथ के नेम लिखे हैं तो हम लोगों को सबसे पहले इनको सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक, और इस पर 2 बार क्लिक कर देंगे। अब क्या है, इस तरह से हो जाएंगे, सारे एडजस्ट हो गए हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, आगे जो भी हम लोगों को लिखे पेड मंथ, पेंडिंग मंथ्स, इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर रैप टेक्स्ट कर देंगे। तो देखिए इस पर कर देते हैं। अब ये जो है इस तरह से दिख जाएंगे। हम लोग थोड़ा थोड़ा कॉलम का साइज बढ़ा लेते हैं। इस तरह से हो गए हैं। आप लोग अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर लेंगे। इतना होने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, पूरी शीट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद सबको हम लोगों को सेंटर अलाइन कर लेना और मिडल अलाइन कर लेना है। अगर आप लोगों को किसी और तरह से अलाइनमेंट रखना है आप लोग वो रख लेंगे। तो हमने इतना कर लिया है। अब ये तो चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से रोल नंबर लिखने हैं और नेम लिखने हैं। तो नेम मैंने पहले ही लिख रखे थे जिससे हमारा टाइम बच सके।
तो हम लोग यहाँ से इनको पहले कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर नेम लिख देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर नेम तो आ गए हैं। अब हम लोगों को लिखना है रोल नंबर। तो जो भी आप लोगों का डाटा होगा आप लोग उसी हिसाब से रोल नंबर और नेम लिख लेंगे। हम लोग यहाँ पर रैंडम लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ से 1 से लिख लेता हूँ। आप देखिए इतना हम लोगों ने लिख लिया, नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। एक से अब आप देखिए यहाँ से हम लोगों ने रोल नंबर लिख लिया, यहाँ से हम लोगों ने नेम लिख लिए हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, जो यहाँ से ऊपर हम लोगों ने हेडर दिया था, हम लोगों को इसको सिलेक्ट करना है और इसमें कोई भी एक आप कलर दे देंगे। आप लोगों को जो भी अपने हिसाब से रखना है आप लोग वो कलर दे देंगे। तो हम लोग यहाँ से एक कलर दे देते हैं। यहाँ से मैंने एक कलर कर दिया, चलिए ये कर देते हैं। यहाँ से एक कलर कर दिया, इनको बोल्ड कर देते हैं और इतना हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें पूरे में बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जितना हम लोगों ने डाटा लिया हम लोग उसी में बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ से आ जाएंगे और ऑल बॉर्डर कर देंगे। अब आप देखिए पूरा बॉर्डर जो है वो इतना हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, ये तो इतना हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को करना है, जो यहाँ पर हम लोगों ने मंथ के नेम दिए हैं, हम लोगों को बस इन्हीं को सिलेक्ट करना है। आप देखिए मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया है। इधर आप देख सकते हैं सिर्फ इतने को ही सिलेक्ट किया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर डाटा पर आ जाना है, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन पर आ जाना है। डाटा वैलिडेशन पर आएंगे तब हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, लिस्ट करना है। और सोर्स में यहाँ पर अब हम लोगों को लिख देना है। क्या लिखना है, जैसे आप लोगों का फीस है, अगर किसी ने सबमिट कर दी है, ड्यू है, आप लोग जिस हिसाब से लिखना चाहते हैं आप लोग उस हिसाब से लिख देंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे पेड, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, पेड के बाद ड्यू और यहाँ पर हम लोग एनए लिख देते हैं। अब आप देखिए मैंने 3 चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं कि जिसकी फीस पेड हो जाएगी तो पेड लिख देंगे, जिसकी ड्यू होगी ड्यू, और जो नॉट एप्लीकेबल वो हो जाएगा। तो यहाँ से अभी हम लोग कर देते हैं। अब इतना हो गया। अब आप देखेंगे इन सभी में डाटा वैलिडेशन जो है वो लग गया है। अगर हम लोग कहीं से भी लिखें, आप देखेंगे पेड लिख सकते हैं, अगर कुछ और भी लिखना है आप यहाँ से जाएंगे, आप देखेंगे ड्यू लिख सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ों में लग गया। अब इसमें हम लोगों को एक काम और करना है, पूरे को ही सिलेक्ट करना है फिर से। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। तो देखिए यहाँ से आ जाएंगे होम पर, यहाँ पर हम लोग चाहेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। ऊपर ही आप देखिए यहाँ पर दिया गया हाईलाइटेड शेल रूल्स, इसमें आकर इक्वल कर देंगे। अब इक्वल टू में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को लिखना है यहाँ पर पेड। आप देखिए मैंने यहाँ से पेड लिख दिया। आगे हम लोगों को क्या करना है इसमें, तो हम लोग यहाँ से कर देंगे ग्रीन। आप देख सकते हैं ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। तो हम लोगों को किस पर कर देना है और ओके कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, कहीं पर भी हम लोग पेड लिखेंगे तो वो ग्रीन कलर से आ जाएगा इस तरह से। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से इसको सिलेक्ट करना है। ये पहले ही सिलेक्ट रहने देंगे, आप लोग बार बार नहीं करेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। मैं आपको बस समझाता जा रहा हूँ इसलिए ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से फिर आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, यहाँ से फिर इक्वल करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ड्यू। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर ड्यू लिख दिया। यहाँ पर हम लोग इसको रेड कलर से ही रखना चाहते हैं तो रेड कलर से ही कर देंगे। इसके बाद हम लोगों को फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आ जाना है, फिर इक्वल टू, और यहाँ से अभी हम लोग लिखेंगे एनए। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, आप लोग जो भी देना चाहते हैं। यहाँ से तीसरा रह जाता है एलो फिल, तो हम लोग इससे कर देते हैं। बाकी आप लोग कस्टम फॉर्मेट पे जाकर कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से ये कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे ये चीज़ें हो गई हैं। अगर कहीं पर हम लोग पेड करें, जैसे किसी की फीस है पेड हो गई है, हम लोग पेड कर देंगे, यहाँ से ग्रीन आ जाएगा। अगर किसी की ड्यू है तो हम लोग देखिए ड्यू करेंगे, आप देखिए ऑटोमेटिक रेड कलर से आ जाएगा। तो ये तो इतनी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो और लिखनी है, तो हम लोग उनको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा डाटा जो इसको सिलेक्ट करते हैं और इनको हम लोग मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जिस भी क्लास के हिसाब से आप लोग कर रहे हैं वो क्लास नेम डाल लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लास 9th फीस रिकॉर्ड। आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लास 9th फीस रिकॉर्ड। इस तरह से आप डाल दिया। आप लोगों को जो भी रखना है जिस तरह से आप लोग इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद आगे हम लोगों को क्या करना है, फिर थोड़ा सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं मंथली फीस जो भी है वो आप लोग लिख देंगे। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, चलिए आप देखिए मैंने यहाँ से लिख दिया मंथली फीस। अब आगे जो भी फीस है आप लोग वो फीस डाल देंगे। तो हम लोग यहाँ से फीस लिख देते हैं। तो यहाँ से चलिए मैं ऐसे एक रैंडम लिख देता हूँ। यहाँ से लिख देते हैं हम लोग, चलिए 800 रुपये। तो मैंने यहाँ से 800 कर दिया है, मंथली फीस हो गई है 800। इसके बाद आगे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो पेड मंथ और यहाँ पर पेंडिंग मंथ्स लिखे हुए हैं हम लोगों को इनको सिलेक्ट करना है, यहाँ से इनको मर्ज कर लेना है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, सेशन। तो यहाँ पर सेशन डाल देते हैं। आप देखिए यहाँ पर सेशन लिख दिया। इसके बाद आगे भी है तो हम लोगों को इनको फिर से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मर्ज कर देना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मर्ज कर दिया है।
अब हम लोगों को यहाँ पर करना है डाटा वैलिडेशन फिर से। तो डाटा वैलिडेशन पर आ जाएंगे, यहाँ से हम लोग कर देंगे लिस्ट। अब यहाँ पर क्या है, आप लोगों को किस हिसाब से रखना है। अगर आप लोग एक से ज़्यादा सेशन का करना चाहते हैं तब आप लोग एक बार में कर सकते हैं। तो हम लोग सारे सेशंस जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर 2024 ही लिख लेता हूँ। देखिए 2024 25 इतना लिख लिया। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2025 26 इस तरह से लिख लिया। इसी तरह से मैं 2030 तक लिख लेता हूँ। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 30 तक लिख दिया है और ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे अब हम देखेंगे यहाँ पर भी डाटा वैलिडेशन लग गया। हम लोगों को जो भी सेशन रखना है आप लोग देख सकते हैं वो सेशन यहाँ पर आ गया है। हम लोग वो सेशन रख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर 25 26 26 27 जिस पर भी क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। इतनी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इनकी भी फॉर्मेटिंग करनी है। तो हम लोग इनमें कलर फिल कर देते हैं। तो यहाँ से कलर फिल कर लेते हैं, फिर होम पर आ जाएंगे। आप लोगों को जो भी कलर रखना है आप लोग वो कलर रख लेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे मैंने कलर कर दिया, इनको बोल्ड कर दिया है। आगे भी जो है इनमें भी कलर फिल कर लेते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर भी इनको भी बोल्ड कर लिया और इसको भी बोल्ड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको भी हम लोगों ने बोल्ड कर लिया। आगे जो सेशन वगैरह है हम लोग इनमें भी कलर फिल कर लेते हैं। तो यहाँ से फिर आ जाते हैं। अब आप देखें इतना हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, जो ये रह जाते हैं अगर आप लोगों को इनमें भी कोई कलर फिल करने आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर भी चलिए कर लेते हैं। इतना हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएं तो ये पूरा एक फॉर्मेट तैयार हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो मंथ्स वगैरह हैं हम लोगों को इनमें फॉर्मूले लगाने हैं। तो हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं। अब फार्मूला कौन सा लगाना है, तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है, इक्वल करना है और यहाँ पर अब हम लोगों को करना है काउंट इफ़। आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पर काउंट इफ वाला फॉर्मूला लगा दिया। टैप करेंगे। अब हम लोगों को सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से अप्रैल से मार्च तक की रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉमा करना है। अब यहाँ पर पेड मंथ हम लोगों को काउंट करने हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे पेड, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर लिखेंगे पेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे जितने भी पेड मंथ होंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक काउंट हो जाएंगे। यहाँ से देखिए मैं चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ से पेड करेंगे, आप देखेंगे 1 आ गया। सेम इसी तरह से आगे हम लोगों को देखना है पेंडिंग मंथ्स कितने हैं, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे, फिर करेंगे इक्वल। अब पेंडिंग मंथ के लिए भी हम लोगों को फिर से लगाना है काउंट इफ। तो यहाँ से कर देंगे काउंट इफ, टैब प्रेस। अब इसमें हम लोगों को फिर से रेंज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉमा। अब यहाँ पर हम लोगों को फिर से लिखना है, पेंडिंग में मंथ में हम लोगों ने ड्यू लिखा था तो यहाँ पर ड्यू लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। लेकिन जब हम लोग इसमें काउंट इफ लगाते हैं इसके बाद हम लोगों को एक काम और करना है, यहाँ पर प्लस करना है। तो यहाँ से देखिए प्लस करते हैं और यहाँ पर हम लोगों को ब्लैंक जो है इनको भी काउंट करना है। तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे काउंट ब्लैंक और यहाँ से हम लोगों को बस रेंज सेलेक्ट करनी है। तो रेंज सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने एक पेड है तो यहाँ पर पेड लिख कर आ गया। पेंडिंग मंथ में आप देखिए यहाँ पर 11 लिख कर आ गया। सेम अगर हम लोग चेंज भी करें, यहाँ से ड्यू करेंगे तब भी 11 रहेगा। लेकिन अगर हम लोग कहीं पर पेड कर दें आप देखिए यहाँ से चेंज हो गया। तो इतनी चीज़ें भी हो गई हैं। आगे अब आता है सबमिटेड फीस। तो हम लोगों को इसका रिकॉर्ड रखना है। तो यहाँ पर फिर से आ जाएंगे, इक्वल करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, सबमिटेड फीस है तो जितने मंथ की फीस पेड हो गई है तो हम लोगों को पहले पेड मंथ पर यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद करना है इसकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, किससे करना है, फीस से। जो फीस है तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर हो गया है। सेम इसी तरह से रिमेनिंग फीस है तो यहाँ पर आ जाएंगे, फिर करेंगे इक्वल। अब हम लोगों को क्या करना है, पेंडिंग मंथ पर क्लिक करना है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है, फीस से कर देनी है। तो यहाँ पर फिर एंटर करेंगे। इतना भी हो गया। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, नीचे तक ड्रैग कर देना है जिससे फॉर्मूला जो है वो सब में लग जाए। तो सेम इसी तरह से हम लोग कर देंगे। अब अभी आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर एक एरर आ गया है। आप देखेंगे वैल्यू एरर आ गया। अब ये क्यों आया, जब हम लोगों ने फीस में यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था।
आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पर किया था L3 से, तो हम लोगों ने इसको जो है फिक्स नहीं किया था। इसके बाद जैसे हम लोगों ने नीचे ड्रैग किया था तब सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अगर अभी हम लोग वैल्यू एरर पे जाएं, आप देखिए यहाँ पर L4 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू एरर आ गया है। तो हम लोगों को बस क्या करना है, यहाँ से जो L3 है हम लोगों को इस पर डॉलर वाला साइन लगा देना है। तो हम लोग यही कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए आप डॉलर वाला साइन लगा देंगे, यहाँ से देखिए इस पर भी कर दिया, L3 पर पूरे पर कर देते हैं। आप देखिए यहाँ से हो गया। अब एंटर करेंगे, इतना हो गया। अगर आप ड्रैग करेंगे नीचे तक, आप देखिए यहाँ से हट गया। जैसे हम लोगों ने एंटर किया है यहाँ से सारी चीज़ें हट गई हैं, और अब आप देखिए यहाँ से पूरी चीज़ें जो है वो आ गई हैं इस तरह से। सेम हम लोगों को यहाँ पर भी यही करना है, तो यहाँ पर भी कर देते हैं। आप देखें जैसे हम लोगों ने F4 किया तब यहाँ पर डॉलर वाला साइन जो है वो लग गया। मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया है। आप लोग डायरेक्ट F4 क्लिक करेंगे उससे भी लग जाता है, और इस तरह से सिंगल भी लगा सकते हैं। फिर एंटर करेंगे, यहाँ पर हो गया है। अब नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने ड्रैग किया, आगे यहाँ पर पूरी रिमेनिंग फीस है वो लिख कर आ गई है। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इतना तो हो गया, हमारे पास पूरा फॉर्मेट जो है वो तैयार है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, अगर एक से ज़्यादा क्लास का करना है, जैसे यहाँ पर 9 था, आप लोगों को इससे ज़्यादा करना है, आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया है। अगर आपको इसका भी साइज़ बढ़ाना है इस तरह से बढ़ा लेंगे। आप देखें इतना हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर जिनको भी हम लोगों ने इनको सिलेक्ट किया था यहाँ से हम लोग चेंज कर देते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ से इनको रोटेट कर दिया है, तो इतना हो गया है। अगर आप लोगों को इस तरह से करना है आप लोग कर लेंगे। अब ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इंसर्ट पर आना है। यहाँ से हम लोगों को एक शेप इंसर्ट कर देना है। तो हम लोग यहाँ से एक शेप इंसर्ट कर देते हैं। आप देखिए मैंने ये शेप इंसर्ट कर दिया। अगर आप लोगों को इसमें इफेक्ट वगैरह देने हैं तो वो भी दे सकते हैं, जिससे थोड़ा अच्छा दिखने लगे। तो यहाँ से प्रीसेट पे आएंगे और यहाँ से हम लोग एक इफेक्ट दे देते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं क्लास। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग कर देते हैं सेंट्रल लाइन, बोल्ड करके इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। अब आप देखिए इतना तो हो गया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को किसी का कॉपी बनाना है। तो हम लोग फिर से इसका कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल के साथ इसका कॉपी बना सकते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ से इसके 4 कॉपी बना लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर बस क्लास चेंज कर देना। एक में 9th लिखना है, एक में 10th, इस तरह से लिख लेंगे। तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 9th, यहाँ से हम लोग इसमें कर देते हैं 10th, अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर इस तरह से कर दिया है। एक में 9th, एक में 10th, इस तरह से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं इसके भी साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब ये चीज़ें तो हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, जब इतनी चीज़ें हो जाएं तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है। पहले पूरे को कॉपी कर लिया। इसके बाद हम लोगों को नई शीट इंसर्ट करनी है। तो यहाँ से शीट इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसके बाद फिर आगे करना है, यहाँ पर भी हम लोग पेस्ट कर देंगे और फिर एक चौथी शीट लेंगे, यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। अब आप देखिए हम लोगों ने चारों शीट में इसको पेस्ट कर दिया है। इसके बाद क्या करना है, जितना भी हम लोगों ने पहली शीट में जूम कर रखा है, आप देखिए यहाँ से 160 कर रखा है, तो सबको उतना ही कर देंगे। तो यहाँ से 160 कर लेते हैं। अब आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ से इतना कर लिया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है पहली शीट पे। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से इनको सबको लिंक करना है इसमें। कैसे, जैसे यहाँ पर 9th है तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 9th पर जाना है। सबसे पहले तो हम लोग इनका रीनेम कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर इसका 9th कर लेते हैं, दूसरी का 10th, तीसरी जो इसका कर देंगे 11th, और चौथी जो इसका हम लोग कर देंगे 12th।
अब इतना हो गया है, इसके बाद 9th पर आना है। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इस पर लिंक करना है इसको। किस तरह से, देखिए राइट क्लिक करेंगे, जो हम लोगों ने शेप इंसर्ट किया है इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे लिंक आ जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पर जाएंगे हम लोग प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ से सारी सीट्स जो है वो यहाँ पर आ गई हैं। तो हम लोगों ने 9th वाले पर क्लिक कर रखा है, तो हम लोग 9th वाली जो है इसको कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर जो 10th वाली है, हम लोगों को इस पर जाना है, फिर राइट क्लिक करना है, लिंक, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे 10th। इसी तरह से हम लोगों को सबको कर लेना है, 11th वाली को भी कर लेना है और 12th वाली को भी कर लेना है। आप देखेंगे ये हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इनको फिर से कॉपी करना है, जो पहली है इसको कॉपी करना है और फिर से सब में पेस्ट कर देना है। 10th वाली पर आएंगे, यहाँ पर भी हम लोग पेस्ट कर देंगे, 11th वाली पर भी पेस्ट कर देंगे और 12th वाले पर भी पेस्ट कर देंगे। अब इतना हो गया है। इसके बाद अभी हम लोगों ने इसको क्यों किया, अगर अभी आप देखेंगे, अगर हम लोग 10th पर क्लिक करें, आप देखेंगे 10th पर पहुंच जाएंगे, 11th पर करें 11th पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये अभी आपको नहीं दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तब आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर आप देखेंगे 9th क्लास फीस रिकॉर्ड लिखा है, आगे हम लोग 10th पर आते हैं, यहाँ से एडिट कर देते हैं और 10th कर देते हैं। आप देखेंगे 10th हो गया, सेम 11th आते हैं, यहाँ से 11th कर देंगे, यहाँ से 12th है तो हम लोग 12th कर देते हैं। अब आप देखें इतना हो गया। अगर आप लोगों को फीस वगैरह चेंज करनी है, आप लोग वो फीस भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से इतना ही रखते हैं। अब आप देखें, अगर हम लोग 9th पर क्लिक करें, आप देखिए यहाँ से 9th पर आ गए, आप देख सकते हैं 9th आ गया। अगर 10th पर करें, आप देखेंगे 10th पर आ गया। 11th पर करेंगे, आप देखेंगे 11th पर आ गया। इस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। सेम अगर किसी का किसी मंथ की फ़ीस पेड हो गई है, हम लोग यहाँ से जैसे ही पेड करेंगे, आप देखिए आगे सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ पर एक मंथ पेड हो गया, पेंडिंग कितनी है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया सबमिटेड फीस, रिमेनिंग फीस, सारी चीज़ें आ रही हैं। सेम इसी तरह से आप कहीं पर भी करेंगे, देखिए यहाँ पर करेंगे, फिर अगर यहाँ पर करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। पेड मंथ 2, पेंडिंग मंथ 10, इस तरह से आप देख सकते हैं सबमिटेड फीस, रिमेनिंग फीस, सारी चीज़ें आ गई हैं। तब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया। इसी तरह से अगर हम लोगों को सेशन चेंज करने, हम लोग यहाँ से ये भी चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़ बढ़ाना है, आप लोग ये भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अब इस फॉर्मेट में आपको जिस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। बाकी जिस तरह से तैयार करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत डिटेल में सीख ली हैं। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। बाकी अगर आप लोगों को इसको अपने हिसाब से करना है, जैसे आप लोग किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, आपको किसी कोर्स के हिसाब से करना है, तब आप लोग यहाँ पर कोर्स के नाम लिख लेंगे, आप लोग उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह से करना है आप लोग कर लेंगे।